हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है डे 2 ऑफ जॉब सर्चिंग। तो आज हम लोग दूसरा दिन है दुबई में कि हम अपनी जॉब सर्च करने के लिए निकले हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज़ दे के जो है वो थक गए हैं। अभी से 3 तो इंटरव्यू दिए अभी तक। मतलब अच्छी जॉब नहीं मिल रही और ये बोल रहे हैं कि इतनी ही जॉब हम लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब्स का वीज़े का बहुत मसला चल रहा है। जॉब तो मिल रही है लेकिन बस तो वही सैलरीज कम है और कम है और ये सब चीज़ें हैं वीज़े आपको। का सबसे बड़ा इशू हो रहा है। वीज़ा नहीं मिल रहा है। वीज़ा आजकल सिंगल पर्सनस को अलाउ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कंपनी वीज़ा बढ़ी, बहुत अच्छी कंपनी होंगी तो शायद वीज़ा मिल जाए अच्छे से जल्दी से। लेकिन अब ये कंपनी छोटी छोटी है, सेल्स की जॉब है या कलेक्शंस की जॉब है और ये सारी जॉब है। लेकिन इस पर फिर वही बात है, आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो फिर फेक वीज़ा है। वो बस बोलते हैं कि 2 महीने आप यहाँ काम करें और फिर वो हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आपका आ जाएगा। और लेकिन सैलरीज भी कम है और मुझे नहीं लगता वो वीज़ा अप्रूव होगा। तो हम लोग अभी यही सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे। तो हम लोग साथ साथ आप लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि यहाँ जॉब मिलना जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और इन सब लोगों को, मतलब इन कंट्रीज़ और कुछ 1-2 कंट्रीज़ और हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। वीज़ा नहीं मिलता बिल्कुल भी और पाकिस्तान से भी लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा दुबई के लिए। तो अब हम लोग भी बस यही कर रहे हैं। हमें बोल तो रहे हैं कि हम आपको वीज़ा दे देंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आप 2 महीने जॉब करो तो आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, जो आपका विज़िट वीज़ा होता है। और फिर ये भी आपको बोलते हैं कि हम लोग नहीं दे सकते और ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने सुना है कि ये सब चीज़ें होती हैं। जो है वो रोज़ाना बस अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथ साथ आपको अपडेट करते रहते हैं कि देखते हैं कि अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी कम पैसों में जॉब मिल रही है तो कम से कम हम अपने जो है जितने देर यहाँ पर हैं तो हम अपना कर लें, जॉब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो करनी है। और आपको बड़ी कंपनीज से या कंपनीज जो हैं उनसे बहुत, जो आप लकी हों तो आपको कॉल आ सकती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको सेल्स और कॉल सेंटर्स यहाँ की ही जॉब्स मिल रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो आप हमारे साथ रहें और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपको याद रखती है कि अगर आप जॉब सर्च करने के लिए दुबई आ रहे हैं तो आपको घूमना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ठंडे मौसम में आएँ, क्योंकि यहाँ धूप जो है ना वो बिल्कुल आपके सर पे लगती है। और ये फाइनली हम आ गए मेट्रो स्टेशन में। हम लोग को 2 ट्रेन्स जो हैं वो चेंज करनी थी। यहाँ होती है रेड लाइन और ग्रीन लाइन। तो ये मेट्रो स्टेशन का हम लोग सबसे पहले हमें यहाँ पर ये होता है कि अगर आप कार्ड बनाएं तो आपको 19 धरम्स उस कार्ड में होते हैं। और जब आप मेट्रो से सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो ये है जी कार्ड जो हमने बनवा लिए हैं 2। और जब आप सफ़र कर रहे होते तो आपके आई थिंक 5 दरहम, हमें 2 ट्रेन्स के चेंज करने में 5 दरहम कटे थे, बलाश के भी और मेरे भी। तो ये कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत रीज़नेबल है। is Center Point. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. कुछ भी हो, दुबई की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बोरियत नहीं होती है। आप बाहर जाते हैं ना और आप पूरा दिन भी यहाँ पे घूमते रहें, आप तो एक तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने घंटे वॉक किए। यहाँ पर जो है ना आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे और आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो। तो आप जब फाइनली आप फ़र्स्ट टाइम यहाँ विज़िट करते हो ना, तो आप लोगों को देखते हो तो आपको सब कुछ नया नया लग रहा होता है। नए लोग, नई चीज़ें और नई कंट्री और उसका इन्वायरमेंट, उसके रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ सब जो है। मेरा तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और फ़र्स्ट टाइम है और मैं जो है बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, मुझे बहुत मज़ा आता है और टाइम का पता ही नहीं चलता। और यकीन माने एक दफ़ा हम लोग बाहर जाते हैं ना, फिर वापस आने को भी दिल नहीं करता, कि दिल करता है बस घूमते रहो यहाँ पर। और ये देखें आप दुबई कितना ज़्यादा, नो डाउट दुबई जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो अगर आपके रिलेटिव्स यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पे आपका एक्सपेंस रहने का जो है वो बच जाता है, बहुत हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप अब खुद आ रहे हैं, इंडिविजुअल आपका यहाँ कोई नहीं है, तो आपको फिर यहाँ पे रूम लेना और आपका महीने का ख़र्चा और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और जॉब पे भी यहाँ पर मैंने अभी तक सुना है कि जॉब भी जो देते हैं यहाँ पर मंथ गुजर जाता है। ज़्यादातर सेल्स की जॉब जो यहाँ पे मिल रही है, बड़ी जॉब्स तो आपको बहुत मुश्किल है क्योंकि वो यूएई का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और अगर आप छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं कॉल सेंटर सेल्स की, तो वो आपको मंथ के एंड में जो है ना वो सैलरी नहीं देते हैं, सैलरी पे वो लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें, और क्योंकि ये सब चीज़ें आपको यहाँ फ़ेस करनी पड़ेंगी। अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हैं यहाँ पर तो फिर तो आपके बहुत ज़्यादा ख़र्चे, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बाकी ये वो पॉइंट है जहाँ हमने अपनी दूसरी ट्रेन जो है वो रेड लाइन में हम थे और अब हमें ग्रीन लाइन में बैठना है और ग्रीन लाइन से हम लोगों को जाना है नेक्स्ट स्पॉट पे। और ये देखें, ये आपको धूप वूप तो नज़र आ ही रही होगी वीडियो में कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। अभी हम कैफ़े ढूंढ रहे थे कि सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए थे, लेकिन मुझे चाय पीनी थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सुबह से हम घूम रहे थे। तो हम यहाँ कैफ़े देख रहे थे कि कौन सा कैफ़े अच्छा है, तो हम वहाँ चाय पीने जाए तो हमें एक कैफ़े मिला। तो फिर हम यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गए हैं। बलाज ने मुझे बोला तुम चाय पी लो, बलाज को चाय इतनी पसंद नहीं है। तो फिर मैं यहाँ बैठी और मैंने चाय ऑर्डर की। मैंने मेन्यू देखा और उसमें टी लिखा हुआ था और फिर उसके बाद मैंने उसे बोला कि मुझे प्लीज़ टी चाहिए। अब मेरे दिमाग में था कि टी यहाँ पर होगी कि दूध, और मैंने पूछा भी नहीं ना क्योंकि वो लिखा हुआ था, टी लिखा हुआ था, उसके बाद ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा टी का मतलब होगा टी आएगी, लेकिन जब टी आई तो उसने जो है वो बिल्कुल ही मुझे शॉक कर दिया कि यार ये क्या है। और मेरा सारा मूड जो है और ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे मिंट डाल के और टी बैग डाल के वो मुझे चाय ला कर दे दी। मैंने उसे बोला व्हाट इज़ दिस? उसने कहा मैम सॉरी, दिस इज़ द टी वी आर सर्विंग हियर। तो मैंने कहा यार लो, मेरा सारा हो गया मूड ख़राब। बलाज ने मुझे बोला कुछ नहीं होता, अब यही पी लो, अब क्या कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।